भगवान को अपना व्रज याद आता है। भगवान इधर युद्ध भी लड़ रहे हैं, मथुरा में रुके भी हैं और बीच बीच में अपने वृंदावन की ब्रजवासियों की याद करके रोते हैं। जब माता देवकी और वसुदेव भोजन की थाली भगवान के सामने रखते और कहते हैं ले बेटा भोजन कर ले, तो भगवान रोने लगते, कहते मैया, मेरी मैया यशोदा ने तो मुझे कभी जमीन पर बैठकर खिलाया ही नहीं। मेरी माँ यशोदा तो सदैव मुझे गोद में रखकर, गोद में बिठाकर अपने हाथों से एक एक कौर मेरे मुख में देती थी। मुझे तो आदत ही नहीं है ऐसे भोजन करने की। मेरे नंद बाबा जो प्रतिदिन प्रातःकाल मेरा मुख देखकर ही गौएं चराने जाते थे, वो कैसे रहते होंगे। अरे मेरे वो ग्वाल बाल जीवित तो होंगे, वो गौएं बछड़े वो सब भगवान याद करते हैं। और उद्धव जी भगवान के इस रोते हुए दृश्य को देखकर बड़े विस्मित होते हैं, क्योंकि उद्धव जी बड़े परम ज्ञानी हैं। वो जानते हैं कि ये साक्षात परमात्मा हैं और परमात्मा होकर भी रो रहे हैं, तो क्या फायदा। प्रेम से बोलिए। भगवान ने मन में सोचा कि मैं प्रेमी, मेरे ब्रजवासी प्रेमी, लेकिन हम मिल नहीं सकते, लेकिन जिससे आप प्रेम करो, यदि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि आप अपने प्रेमी की चर्चा कर सको उसके साथ, तो मन को बड़ी राहत मिलती है। भगवान ने सोचा उद्धव ज्ञानी तो हैं, यदि ये प्रेमी भी हो जाएं तो कोई तो होगा जिससे हम अपने मन की चर्चा बातचीत कर लेंगे, वो मेरे मन के भावों को समझेगा। अभी तो उद्धव सोच रहे हैं कि भगवान कैसे रो रहे हैं। उद्धव जी को भेजा है और उद्धव जी महाराज ज्ञानी बनकर गए थे। और जिस समय निकले हैं उद्धव जी, तो प्रेम की गली में अर्थात वृंदावन पहुंचते ही वहां की प्रकृति उद्धव से मानो संकेत कर करके समझा रही है, उद्धव इस गली में मत आओ, इधर प्रेमी रहते हैं, इधर ज्ञानियों का कोई काम नहीं। कह रही है प्रकृति, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व बतलाना। कहा उद्धव ने मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि है कैसा अनुराग का बंधन। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये कैसा प्रेम। वो पढ़े लिखे ग्वाल बाल भी नहीं हैं, ज्ञानी भी नहीं हैं, ये कैसा प्रेम कि उधर वो रो रहे हैं और इधर भगवान होकर रो रहे हैं भगवान। और कहा है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। चले कुछ दूर मथुरा से तो वृंदावन निकट आया, और फिर क्या हुआ, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। वृंदावन जैसे ही पास आया, प्रेम रंग दिखाने लगा उद्धव जी को। क्या हुआ, उलझ कर वस्त्र कांटों में, उद्धव जी के वस्त्र कांटों में उलझ गए। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव से ये कहने, मानो कांटे संकेत करके उद्धव जी को समझा रहे हैं। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव से ये कहने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। क्यों है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। और इस प्रकार से महाराज उद्धव जी जब आए हैं इस प्रेम गली, तो जिस समय नंद बाबा और माता यशोदा से मिले हैं, तो कहने लगे, अरे नंद बाबा, जिसको आप अपना बालक समझते हो वो परमात्मा है। नंद बाबा बोले, सुनो उद्धव,
परमात्मा जो होता है वो जीवों को मुक्त करता है बंधन से। और अगर तुम कहते हो कि मेरा बेटा परमात्मा है, तो जिस समय यशोदा ने ओखली से बांध दिया था तो मैंने उसे बंधन मुक्त किया था। वो कैसा परमात्मा जिसे मैंने बंधन से मुक्त किया हो, और तुम कहते हो वो परमात्मा है, उसका बंधन मैंने खोला। उद्धव जी कहते हैं वो परमात्मा है, वो तत्व है, सर्वत्र व्याप्त है। नंद बाबा कहते हैं उद्धव तुम तो इसी तरह ज्ञान दे रहे हो जैसे कोई प्यासा व्यक्ति हो और वो तुम पानी का ज्ञान दो कि देखो पानी धरती के नीचे भी है, पानी आकाश में, पानी यहाँ। अरे मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। पानी का ज्ञान नहीं चाहिए मुझे, पानी मुझे तो कृष्ण चाहिए। वो परमात्मा है कि नहीं, वो तो मेरा कृष्ण है, उसका ज्ञान नहीं चाहिए। और इधर जब उद्धव जी पहुँचे हैं गोपियों के मंडल में, तो वहाँ पर देखा कि श्री राधिका रानी के चरणों में एक भौरा बार बार आता, स्पर्श करता चरण और उड़ जाता। तो सब गोपियां कह रही हैं अरे ये लगता है ये भौरा उसी काले कृष्ण कपटी का भेजा हुआ दूत है, वो भी काला ये भी काला। अब गोपियां खरी खोटी सुना रही हैं। और महाराज प्रेम में तो सब कुछ संभव है। कहती है जैसे वो कपटी कृष्ण ऐसा भागा वृंदावन छोड़ के, जैसे जंगल में आग लगने से सभी पशु भाग जाते हैं, लौट करके कभी देखा नहीं हम लोगों को। और ये जरूर उसी ने भेजा है। और तभी राधिका रानी के चरणों में नाक रगड़कर राधिका रानी को मनाने का प्रयास कर रहा है ये भौरा। भौरे को सुनाती जाती और कृष्ण भौरे की तरफ संकेत करके भगवान कृष्ण को खरी खोटी सुना रही हैं। गोपियां प्रेम से बोलिए। कह रही एक बोली अरे ये तो जन्म जन्मांतरों का कपटी है, इससे बड़ा महाकपटी कोई हो नहीं सकता। बताओ क्या अपराध था राजा बलि का? 3 पग भूमि मांग करके इस कपटी ने राजा बलि को पाताल भेज दिया। एक बोली अरे शूर्पणखा भी तो केवल इस कपटी से प्रेम करती थी, विवाह करना चाहती थी, इस कपटी ने क्या करवाया, नाक कान कटवा दिए। एक बोली कि अरे बाली का क्या दोष था, इसने छुप करके बाण चलाए और बाली और सुग्रीव दोनों भाई, लेकिन एक के साथ पक्षपात किया इसने। उद्धव जी सब सुन रहे हैं और सोच रहे हम तो इन सब को निरागमार मूर्ख अनपढ़ ग्वालिन जानते थे, ये तो सब जानती हैं कि यही वो परात्पर परब्रह्म परमात्मा हैं जो त्रेता युग में भगवान राम थे, सतयुग में वामन भगवान थे, और ये तो सब जानती हैं। और फिर उद्धव जी ने तो तुरंत वहीं पे महाराज दीक्षा ले ली है राधा रानी से। क्यों? क्योंकि सबने समझाया, क्योंकि उद्धव जी द्वैत अद्वैत की बातें कर रहे थे कि अरे केवल परमात्मा है और कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो फिर समझाया अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको द्वैत कहते हैं। सुनो इस तौर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। उधर मोहन बने राधा, उधर मोहन बने राधा, वियोगन की जुदाई है। इधर राधा बनी है श्याम, मोहन की जुदाई है। राधा श्याम बन गए हैं, श्याम राधा। तुम खुद नहीं समझे, द्वैत और अद्वैत करते हो। कहा सुना जब प्रेम का अद्वैत दिल उद्धव का भर आया, हुआ रोमांच तन में बिंदु आँखों से निकल आया। गिरे श्री राधिका पग पर, कहा गुरु मंत्र ये पाया। क्या है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। 6 महीने तक उद्धव जी उसी प्रेम रंग में रंगे रहे। और आज भी आप वृंदावन में जाओ,
उद्धव जी ने कहा मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, मुझे यहाँ की गुल्म लता औषधि कीट पतंग कुछ भी बना दो, आज भी आप जाओ कुसुम सरोवर के निकट उद्धव कुंड है वृंदावन में, उद्धव जी आज भी वहाँ विराजमान है, उद्धव जी आज भी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल